धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, माताएं तथा बहनों, पिछले दिनों से हमारी एक चर्चा चल रही है। पता है आपको? याद है? बोलो। हाँ, इच्छा कारणम, संघाइया। मुझे ये बताइए, प्रवचन सुनने के बाद, यहां से जाने के बाद, घर में जाने के बाद, ऑफिस, गाड़ी ड्राइव करते समय, वॉक करते समय, चलते समय, फोन पर बात करते समय, क्या मेरे शब्द, क्या मेरी बात, क्या महावीर के वे शब्द आपके कानों में रिपीट हुए? हाँ, होते? देखो, आप मेरे सामने बोल रहे हो। शब्द अगर रिपीट हो जाए और जो सुन रहे हो वह एक्सेप्ट हो जाए, जो सुन रहे हो वह अगर अमल में आ जाए, तो डेफिनेट चेंज योर लाइफ, चेंज योर थॉट्स। एक यू टर्न आपकी लाइफ में क्या हो सकता है? आ सकता है। यू टर्न नहीं आया, लाइफ में अगर चेंज नहीं आया, तो फिर क्या है? अब बोलो। आपने बोला कानों में आवाज आती है, राइट, मैंने मंजूर किया, लेकिन क्या हम उस पर चल पाते हैं? आज सुबह की घटना बताऊं। जब मैं गोचरी जाकर रिटर्न आ रही थी, एक लड़की गाड़ी ड्राइव कर रही थी। साध्वी जी एक आगे थे, मैं पीछे थी। साथ में पूनम जी, सुशील जी, डोडिया जी सब साथ में थे। गाड़ी चलाने वाले का ध्यान सही नहीं था। शुक्रगुजार है कि गाड़ी हमसे नहीं टकराई और लाइट के पिलर से जाकर गाड़ी क्या हुई? टकराई। बचा परिवार बाल बाल, लेकिन गाड़ी जोर से टकराई। ऐसा कब होता है? गाड़ियां हमारी भी कई बार ठुकती है, कई बार गाड़ियां जंप भी मारती है, कई बार गाड़ी ट्रैक भी छोड़ती है, कई बार एक्सीडेंट भी होता है। क्यों? इच्छा कारणम हमने याद नहीं की। जो सुना, जो पढ़ा, जो आज तक हमने रटा, उसको हमने क्या नहीं किया? अमल नहीं किया। मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको, और आज इच्छा कारणम पर चर्चा न करते हुए चर्चा किस पर करूंगी? बोलो। तप। क्यों करना चाहिए तप पे चर्चा? अरे कर्मों की निरंजन तो बात की बात है श्रावक जी। अरे होटल में खाते हो और हॉस्पिटल में क्या हो जाते हो? एडमिट हो जाते हो, राइट? तो पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, उसके बाद मैं आज के विषय की चर्चा करूंगी। लगता है मुझे बहुत जरूरी भी है। और आज इच्छा कारणम की चर्चा इसलिए नहीं कर रही हूं क्योंकि कई नए श्रोता आज आए हैं। कईयों की शक्ल भी आज मैंने पहली बार देखी है बीड़ में आने के बाद। गुड लक, थैंक्स आदेश जी को। तो आइए एक बार की बात,
एक व्यक्ति जिसका हाईवे पर बंगला, शानदार बंगला बना हुआ, और हाईवे भी ऐसी हाईवे जैसी समृद्धि रोड, जहां से सुबह से शाम तक हजारों गाड़ियां, व्हीकल्स, 4 व्हीलर, ट्रक निकल जाए। एक मेरे जैसा व्यक्ति चला गया उस बंगले के ऊपर, हाईवे पर था, चले गए, देखा हाईवे का मकान है, उसके घर में डस्ट नहीं है, नीट एंड क्लीन, और बंदा आराम से किताब पढ़ रहा था। बंदा आराम से किताब पढ़ रहा था, और इतना हैवी ट्रैफिक रोड का, लेकिन वह एकदम शांत। मेरे जैसी ने पूछ लिया, भैया इतना ट्रैफिक है, इतना पॉल्यूशन है, इतनी आवाज है, इतने हॉर्न बज रहे हैं, सॉरी, फिर भी तुम आराम से किताब पढ़ रहे हो, क्या यह आवाज तुम्हें तकलीफ नहीं दे रही है? कितना साइलेंट बैठे हो। उसने कहा, सॉरी महाराज, मेरे सारे कांच कैसे लगे हुए हैं? वाह, क्या बात कही आपने कि मेरे कांच कैसे हैं? साउंड प्रूफ है कि जिसका कुछ भी क्या नहीं है, कितना भी ट्रैफिक हो, कितनी भी आवाज हो, मुझे उसका क्या नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार एक व्यक्ति, ऑफिस में जाने की गड़बड़ थी, होता है ना कई बार आपको व्याख्यान में आने की, फंक्शन अटेंड करने की गड़बड़ थी, बाथरूम में गया, फटाफट स्नान किया, कपड़े पहने, और क्या हो गया, रवाना। जब आप घर से निकल जाते हो, उसके बाद बाथरूम में कौन जाता है? बोलो, हाँ, श्रीमती जी गई अंदर, बाल्टी के अंदर देखा, घड़ी कहां पड़ी थी? बाल्टी के अंदर। कितना इन्हें समझाया जाए, कितना इन्हें कहा जाए, कितना इन्हें बोला जाए, ओफो, अभी इन्होंने राडो की बेस्ट कंपनी ब्रांडेड वॉच खरीदी, कहां छोड़ के चले गए? पानी के अंदर। कितना भी समझाओ, इनमें अक्ल आती ही नहीं है। महिलाएं बड़ी जोर से हंस रही है। कभी ऐसी गलती आप भी करते हो या नहीं करते हो? हाँ बोलो, नहीं करते? यहां वाले बोल रहे हम ऐसी गलती नहीं करते हैं, लेडीज बोल रही ये करते हैं, लेडीज बोल रही ये करते हैं। सच कौन है झूठ कौन है मुझे नहीं पता, यू आर डिसाइडेड। शाम को जब घर आए, श्रीमती जी ने कहा, लो गई तुम्हारी घड़ी काम से। क्यों, क्या हुआ? अरे पानी के अंदर छोड़ के चले गए थे, बाल्टी के अंदर, घड़ी खराब। उसने कहा, अरे घड़ी कितनी भी देर पानी में रहे, लेकिन मेरी घड़ी कैसी है? बंगला चाहे हाईवे पर हो, लेकिन क्या है? साउंड प्रूफ। घड़ी पानी के अंदर है, लेकिन कैसी है? वाटर प्रूफ। एक बार की घटना, एक घर के अंदर आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ गई, और जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई और अंदर जब फायर ब्रिगेड वाले आए, उन्होंने देखा घर पूरा जल गया, सामान जल गया, फर्नीचर जल गया, सब कुछ जल गया, लेकिन एक तिजोरी थी, वह क्या नहीं हुई? नहीं जली। बंदा मेरे जैसा था, पूछ लिया, भाई तेरा पूरा घर जल गया, लेकिन ये तिजोरी क्यों नहीं जली? तो उस बंदे ने जवाब दिया, मेरी तिजोरी कैसी है? क्या बात! उसने कहा, मेरी तिजोरी फायर प्रूफ है,
चाहे कितनी भी आग लगे, लेकिन मेरी तिजोरी का क्या नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा। एक बार हमने कहीं चौमासा किया था, भीड़ की बात नहीं, हमने भी कहीं चौमासा किया था। चतुर्मास में रोज त्याग की, संयम की, वैराग्य की, दीक्षा की, संसार की नश्वरता की, सच्चा सुख, मासक श्रवण की, बहुत सारी बातें, जमीकंद, बहुत सारी बातें प्रवचन के अंदर सुनाई, बताई, समझाई, क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन चतुर्मास जब उठा, रवाना होने लगे, एक भी बंदा और एक भी बंदी जब दीक्षा के लिए तैयार नहीं हुआ तो मेरे जैसी ने पूछ लिया, क्या बात है, इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया, लेकिन एक भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि बोलो क्या बात? आपको यह पता था कि बंगला साउंड प्रूफ है, उसमें आवाज नहीं आई। आपको यह भी पता था कि घड़ी पानी के अंदर रही, क्योंकि वह क्या है? वाटर प्रूफ है। आग लगी लेकिन तिजोरी ना जली, क्योंकि वह क्या थी? फायर प्रूफ थी। 4 महीने तुमने प्रवचन सुने, नो चेंज, नो बदलाव, जैसे के थे वैसे के वैसे। क्योंकि कौन थे आप लोग? भाषण प्रूफ। कौन थे? भाषण प्रूफ। क्योंकि महाराज तुम सुनाते जाओ, हम क्या करते जाएंगे? हाँ हाँ, हम सुनते जाएंगे, हमें क्या नहीं करे पड़ेगा? इस कान से सुनेंगे और इस कान से क्या करते जाएंगे? निकालते जाएंगे। उपदेश वर्षा की तरह बहकर निकल गया, उपदेश वर्षा की तरह बहकर निकल गया। इस कान से सुना और इस कान से निकल गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग उपदेश सुनकर, प्रवचन सुनकर, उनमें क्या आता है? चेंज आता है। उदाहरण के तौर पर कल 11 और 1 9 और आज वापस क्या है? 8 है या 9 है? 8 है। भाई आदेश जी ने आज कितने उपवास किए? 8। ये प्रभाव किसका है? चतुर्मास का, महावीर वाणी का, परिवार का, संस्कार का। क्यों व्यक्ति तप करता है? तप करना आसान है? हाँ नहीं, क्योंकि कल ही मैंने कहा था, नो फूड, नो ड्रिंक, नो ईटिंग, ओनली फॉर बॉइल्ड वाटर। सिर्फ पानी के बल पर कोई 10, कोई 15, कोई 20, कोई 25, कोई 30, कोई 40, कोई 50, 185, 170, 200, 300, ये सिर्फ ओनली फॉर जैनिज्म। एक गर्म पानी, 1 कप पानी, आधा कप पानी, जिसके बल पर व्यक्ति 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना निकाल ले। और अभी करंट में अगर आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर, इस वर्ष कितनी तपस्याएं चल रही है, मुझे गर्व होता है, मुझे फक्र होता है ये कहते हुए। 5 साल का बच्चा जिसकी 28, 7 साल का बच्चा जिसकी मासिक श्रवण, 25 साल 30 साल का युवा संत जिसने 185 डेज उपवास, उसमें यात्रा, उसमें विहार, उसमें सर्दी, उसमें गर्मी, उसमें बारिश, सब कुछ जिसने सहन की हो। सॉरी, यह बल किसका है?
अरे ये तप का बल है। तप एक छोटा सा शब्द सिर्फ 2 अक्षरों से बना हुआ है। कितना? 2 अक्षरों से बना हुआ है। मैं कह सकती हूं, जो ताकत तोप और तलवार में नहीं, जो ताकत अणुबम और हथगोले में नहीं, जो ताकत आज के परमाणु बम में नहीं, वह शक्ति, वह पावर, वह एनर्जी, वह ताकत अगर किसी में है तो वह किस में है? तप के बल पर है। तप में वह शक्ति है कि जो दुनिया को क्या कर सकती है? झुका सकती है। बाहर आने पर कली खिल जाती है, बाहर आने पर कली खिल जाती है, चाहो तो राह भी मिल जाती है। बाहर आने पर कली खिल जाती है, चाहो तो राह भी मिल जाती है। तप के प्रभाव को कौन नहीं जानता? तप के प्रभाव को कौन नहीं जानता? तप के प्रभाव से स्वर्ग की गद्दी भी हिल जाती है। तप जीवन रो श्रृंगार, तपसा अपनाओ। तप जीवन रो श्रृंगार, तपसा अपनाओ। तप जीवन रो आधार, तपसा अपनाओ। आइए हम चर्चा किसकी कर रहे थे? तप में क्या है? पावर, शक्ति, एनर्जी। आप प्रैक्टिकली देखें, हिस्ट्री देखें, इतिहास देखें। इतिहास, आप भारत का इतिहास देखें। किसका? हिस्ट्री ऑफ इंडिया अगर आपने पढ़ी हो और साथ ही अगर आपने महात्मा गांधी की अगर आत्मकथा पढ़ी हो तो उसमें बताया गया है, जिस समय महात्मा गांधी से किसी ने पूछा, आपने देश के ऊपर आजादी कैसे पाई, अंग्रेजों के ऊपर आजादी कैसे पाई, इतनी बड़ी लड़ाई, बिना तोप, बिना तलवार, बिना हथबम, बिना गोले, बिना बंदूक, बिना कारतूस आपने देश को आजाद किया, स्वतंत्र किया, ये सपना आपका साकार कैसे हुआ? तब गांधी जी का जवाब था, मेरे पास 2 हथियार थे, मेरे पास 2 हथियार थे, 2 शस्त्र थे, और उन हथियारों में एक ऐसा चमत्कार था, एक ऐसी शक्ति थी, एक ऐसी एनर्जी थी जिसके कारण मैं देश आजाद कर पाया। क्या? क्या? तब महात्मा गांधी ने जवाब दिया, महावीर की अहिंसा और महावीर का अनशन। क्या कहा? महावीर की अहिंसा और महावीर का अनशन। जैनियों से जाए पूछो महिमा उपवास की। किसने कहा? महात्मा गांधी का जवाब था, अरे मुझसे क्या पूछते हो, इस अनशन में ताकत कितनी है। अरे उन जैनियों से जाकर पूछो, उन महावीर के अनुयायियों से पूछो, उन भक्तों से पूछो कि इस अनशन के अंदर, इस उपवास के अंदर, इस तप के अंदर कितनी शक्ति और कितनी ताकत होती है। एक उपवास आपके शरीर के कई रोगों को क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है। उपवास से मरने वालों की संख्या नहीं होती है, मरने वालों की संख्या किसकी होती है? किससे? बीमारियों से नहीं, होटल में खाने वालों की। किसकी? बाजार में जाकर पाव भाजी, सैंडविच, मंचूरियन, नूडल्स, मैगी, बटाटा वड़ा, राइट है या रॉन्ग? घर में खाया सो खाया, पेट है पेट, सॉरी नॉट डस्टबिन, खाते जाओ। होम से निकले होटल में गए, होम से निकले होटल में गए, होटल से निकले कहां गए? हॉस्पिटल में। जाकर पूछो एक बार, प्लीज विजिट करो उन हॉस्पिटलों में। खाने से, तपस्या करने से कैंसर नहीं होता,
तपस्या करने से बीपी नहीं बढ़ता, तपस्या करने से अटैक नहीं आता, तपस्या करने से ब्रेन हेमरेज नहीं होता। लेकिन गुटखा खाने से क्या होता? मैंने नहीं, आगे वाले बैठे हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से बताना, आप में से कोई गुटखा तो नहीं खाता है ना? मुपत्ती बांध कर बैठे हो, मुझे क्या पता चलेगा? जब बाद में आओगे ना तो वो आपके दांत देखकर और आपके होठ देखकर बता दूंगी कि आपने गुटखा खाया या नहीं खाया। लेकिन ज्यादा आलू बड़े खाए तो कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा? मैं नहीं कह रही हूं, विज्ञान का सर्च कह रहा है, स्वास्थ्य कह रहा है, हर गुटखे के पाउच पर लिखा हुआ है वैधानिक चेतावनी, कर्क रोग हो सकता है। पाव खाने से क्या हो सकता है? अटैक आ सकता है। कई बार आप कहते हो ओहो ये तो छोटी उम्र थी, ये तो जवान था, ये चला गया। क्यों? किस लिए? कारण खाने पर अगर कंट्रोल नहीं है तो हेल्थ पर उसका क्या होगा? इफेक्ट होगा। और कई बार देखा है आदमी बहुत ज्यादा खाता है और फिर क्या होता है? फैट, हेल्दी, पेट बढ़ जाएगा। फिर क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ, नॉट हॉस्पिटल, जिम, जॉगिंग, वॉकिंग शुरू हो जाएगी। किस लिए? पहले खाओ और फिर क्या लगाओ? दौड़ लगाओ। सॉरी, इस खाने के युग में 21वीं सदी कौन सा युग है? खाओ जब चले, जब इच्छा हो तब खाओ। ऐसे समय के अंदर अगर कोई युवक, अगर कोई महिला अगर कोई तप करता है, सच वे किसके पात्र है? बधाई के पात्र है। दिल करता है उनका स्वागत किया जाए। और तपस्या भी एक सोच कर की गई, एक समझ पूर्वक, एक बोध पूर्वक। क्योंकि भाई आदेश जी ने क्या किया हुआ है? 28 नहीं, एजुकेशन, सीए, सॉरी मैंने तो क्या है क्या नहीं किया है, सीए नहीं, क्वालिफाइड तो हूं लेकिन स्कूल में नहीं गई हूं। इतना भी मुझे नीचे मत गिराओ भीड़ वालों। इन्होंने क्या किया हुआ है? सीए। सीए करने के बाद प्रैक्टिस करते हुए अगर कोई व्यक्ति तप करता है, मतलब उसने महावीर के सिद्धांतों को समझा है, मतलब उसने महावीर को पढ़ा है, मतलब उसने जैनिज्म को समझा है। घटना है 8 दिन पहले की, जब आदेश जी के घर पर जाने का मुझे मौका मिला। जब इनका उपास बेला तेला कुछ नहीं था, संयोग से इनके घर गई। आजकल लोग वीडियो के ऊपर गेम खेलते हैं। कौन सा गेम था आपका? लूडो। ओहो, क्योंकि मैंने तो ये लूडो उडो कुछ खेला नहीं। जो उन्होंने मुझे लूडो बताया, प्रैक्टिकली एक बच्चे को लूडो के माध्यम से जैनिज्म कैसे समझाना, नर्क गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति, गुणस्थान, पर्याप्ति, ये पूरा कैसे समझाना उस लूडो के माध्यम से। तुम यहां पर गए तो तुम हार जाओगे, तुम यहां पर गए तुम जीत जाओगे, तुम यहां पर गए तो तुम सक्सेस हो जाओगे। एक लूडो के माध्यम से इस व्यक्ति का अपना दिमाग हर व्यक्ति के पास है, ऐसा नहीं कि आपके पास नहीं है। परमात्मा ने ज्ञान सभी को दिया है, बुद्धि सभी को दी है, लेकिन उपयोग कौन करता है? सही मायने में उसका ट्रैक यूज कौन करता है? बुद्धि मिली
और तुमने उसका गलत उपयोग किया तो तुम्हारी दूसरों की हानि हो या ना हो, लेकिन किसकी होगी? तुम्हारी हानि होगी। आज मेरा ये विषय नहीं, लेकिन जिसने सीए किया है, और आज मुझे लगता है यहां पर इस सभा के अंदर बहुत सारे कौन आए हैं? बोलो। सीए आए हैं। सीए का मतलब, ओहो, अच्छा बताया आपने। मतलब आप सभी का क्या रखते हो? हिसाब किताब, बैलेंस शीट, राइट ना? राइट। सी फॉर, तुम बोलते हो सी ए, मैं कहती हूं सी फॉर करियर, सी फॉर कैरेक्टर, और सी फॉर, और बोलो, क्रेडिट। करियर तुम बना रहे हो, क्रेडिट तुम्हें मिल रही है, लेकिन बीच में मैंने क्या बोला? बोलो, कैरेक्टर। तुम यहां के सीए की बात करते हो, तुम दुनिया के ऑडिट की बात करते हो, तुम लोगों के ऑडिट की बात करते हो, तुम फैक्ट्रियों का ऑडिट रखते हो, तुम कंपनियों का ऑडिट रखते हो। सॉरी, मुझे फैक्ट्री, कंपनी, ऑफिस, दुकान, नो इंटरेस्टेड। किसका ऑडिट? ये जो 8 दिन का उपवास है, बात करियर की नहीं है, बात क्रेडिट की नहीं है, बात कैरेक्टर की है। किसकी है? बात कैरेक्टर की है, बात खुद के ऑडिट की है। 8 दिनों के अंदर, अरे आज तक जिंदगी के अंदर दूसरों के ऑडिट की है, क्या मिला? क्या मिला? पैसा मिल जाएगा, फीस मिल जाएगी, लेकिन जीवन में जो हैप्पीनेस चाहिए, जो आनंद चाहिए, जो खुशी चाहिए, जो प्रसन्नता चाहिए, वह नहीं मिल सकती। लेकिन जो 28, जो 8 दिन का उपवास है, सही मायने में सीए की डिग्री सक्सेस आज हुई है। सही मायने में जिसने समझपूर्वक, बोधपूर्वक, चिंतन पूर्वक जिसने 28 की है, और जिसने खाना छोड़ा है, और जिसके चेहरे पर एक खुशी है। सच कहूं, यह है 28, यह है तप, यह है मेरा जिन शासन। मैं महावीर को नमन करती हूं, मैं उस शासन को नमन करती हूं, उस धर्म को नमन करती हूं जिसने हमें खाना नहीं सिखाया है, जिसने इस दुनिया के अंदर रहकर, इस संसार के अंदर रहकर, भरे पूरे परिवार के अंदर रहकर, हजारों आइटम सामने रहकर, जिसने क्या किया हो? अरे छोड़ना सिखाया हो। अरे जो लेता ही लेता नहीं है, जो छोड़ता है, उसी का नाम जिन शासन है। ऐसे सीए को जिसने करियर, क्रेडिट, लेकिन उसके साथ अपने कैरेक्टर को क्या दिया है? अरे महत्व दिया है, सही मायने में वह सीए है। तो मैं कहूंगी ऐसे सीए की डिग्री आपको भी चाहिए। बोलो, चाहिए या नहीं चाहिए? देखो, वह यूनिवर्सिटी, मराठवाड़ा, बॉम्बे, एसएनडीटी या और कोई यूनिवर्सिटी आपको सीए की डिग्री का क्या दे सकता है? सर्टिफिकेट, डिग्री। लेकिन मैं भी आपको क्या दे सकती हूँ? महावीर यूनिवर्सिटी से मैं भी आपको सीए की क्या दे सकती हूँ? डिग्री दे सकती हूँ। लेकिन कब? कब? सबने गर्दन हिलाई, हमें भी क्या चाहिए? सीए की डिग्री। तो वेट करो, इंतजार करो। घड़ी में 10 बज गए। मैंने तो कहा था आज 5 मिनट पहले प्रवचन बंद कर दूंगी, लेकिन मुझे ख्याल ही नहीं आया कि मनोज जी ने अपने कपड़े चेंज कर लिए। क्या है, कभी इधर देखती हूं तो इधर का ध्यान स्लिप हो जाता है। थैंक यू भैया, आपने मुझे घड़ी की याद दिलाई। मैं अपने मंच की ओर से मैं बहुत बहुत भाई आदेश जी का और उनके परिवार का अभिनंदन करती हूँ। और तपस्या की इसी कड़ी के अंदर चेतना जी, हर्षा जी, आज तो बड़ी लंबी लाइन है जिनके नाम भी मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ जो बैठे हैं उनका भाई का नाम पता है।
स्वप्निल जी, हर्षा जी, स्वप्निल जी, संभल के चल, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, हर बार वो मार्ग दिखाते हैं, अग्निपथ अग्निपथ। आइए, यह है धर्म का पथ, धर्म का पथ, धर्म का पथ। बोल भगवान महावीर।